चलिए पहली खबर का रुख करेंगे। संदेश खाली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को कोर्ट ने 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बीती रात पुलिस ने शाहजहां को उत्तर 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया, जिसके बाद आज सुबह उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। अब 10 मार्च को उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। 14 दिन पुलिस रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन अलाउ किया। 10 दिन पुलिस ने। शाहजहां शेख की ये गिरफ्तारी 5 जनवरी को हुए ईडी की टीम पर हमले के मामले में हुई, जिसमें वो मुख्य आरोपी था और 55 दिनों से फरार था। अटैक हुआ था, उसमें बहुत सारे ईडी ऑफिसर्स इंजर्ड हुआ, ग्रीवियसली इंजर्ड हुआ था। तो ये ग्रीवियस ऑफेंस में उनको 14 दिन का किसी मांगा था। ठीक है, 10 डेज के लिए लाइनर अलाउ किया है। कोर्ट में पेशी के दौरान भी शाहजहां शेख अपनी हनक दिखाने की कोशिश करता नजर आया। तेज चाल में जब वो कोर्ट में दाखिल हुआ तो हाथ की एक उंगली उठाकर उसने खुद को एक आरोपी नहीं बल्कि एक ताकतवर शख्स के तौर पर दिखाने की कोशिश की। जिस अकड़ के साथ शाहजहां शेख कोर्ट में पेश हुआ, उस पर बयानबाजी भी तेज हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी से बचाकर उसे बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में रखा गया है। और यही वजह रही कि जब शेख शाहजहां को कोर्ट में पेश किया गया, तब उसके चेहरे के भाव और उसकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं नहीं लगा कि वो एक अपराधी है। बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की, वो किसी गुनहगार की थी या किसी अदाकार की लग रही थी। कहीं से नहीं लग रहा था कि बेबसी जरा भी उसके चेहरे पे है, खौफ जरा भी उसके चेहरे पे है, गिरफ्तारी का कोई भाव उसके चेहरे पे है। ऐसा लग रहा था कि वो बाकायदा जलवा अफरोज हो रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कोर्ट में पेशी के दौरान उसके विक्ट्री साइन दिखाने पर भी सवाल उठाए। शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब? किस बात की विक्ट्री? महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, बलात्कार के द्वारा उनकी जमीनें कब्जे जाने को विजय बताना। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि जब ईडी पर हमले के केस में गिरफ्तारी हुई है तो ममता सरकार उसे ईडी को क्यों नहीं सौंप रही। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए उसके वकील कलकत्ता हाईकोर्ट भी पहुंचे, लेकिन वहां से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया और साफ किया कि कोर्ट को इस मामले में शेख शाहजहां से कोई सहानुभूति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अब तक वो फरार था, हम उसके कोर्ट आने का इंतजार ही कर रहे थे। उस पर 43 केस चल रहे हैं। बताया जाता है कि शेख शाहजहां माफिया बनने से पहले एक मजदूर था, जो साल 2000 में एक मछली पालन फार्म में बतौर मजदूर काम करता था। इस दौरान उसने सब्जी भी बेची और ईंट भट्टे पर भी काम किया। साल 2004 में वो ईंट भट्टे पर मजदूरों की यूनियन का लीडर बना, फिर सीपीआईएम से जुड़कर राजनीति में कदम रखा। 2012 में वो टीएमसी से जुड़ा और मुकुल रॉय, ज्योति प्रिय मलिक का करीबी बन गया। बताया जाता है कि उसके पास कई मछली पालन केंद्र, ईंट भट्टे और सैकड़ों एकड़ जमीन है और वो 2 से 4 हजार करोड़ की संपत्ति का मालिक है। 55 दिनों से फरार चल रहे शेख शाहजहां को सीएम ममता का भी करीबी माना जा रहा है। यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि उसकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी। अब तक वो कहां छिपा हुआ था और उसे किसने पनाह दी थी।